सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। यस डैड, एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एहसास को लेके नॉर्दर्न एरियाज चला जाऊँ। एहसास ने कहा है? नहीं डैड, वो तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, मैं खुद से सोच रहा था। ठीक है, जहां भी जाओ, लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि छुट्टी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं मिले। अब मलेशिया जाने के लिए तुम्हें इतनी मुश्किलों से मनाया मैंने, और अब शॉपिंग के लिए मनाना पड़ रहा है। अच्छी वो वैसे मेरे ख्याल से तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसे शॉपिंग और आउटिंग से एलर्जी है। आई मीन लड़कियां तो मरती हैं, और नरमीन तो मुझसे इतना लड़ा करती थी कि भाई मुझे बाहर लेके जाओ, हर वक्त यही कहती रहती थी। और मैं मामा प्लीज आप जल्दी वापस आ जाइएगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मरियम, आपको माँ से रोज फोन किया करूंगी, ठीक है? और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरे पीछे रोगी नहीं और नानू को तंग भी नहीं करोगी और पेट भर के खाना भी खाओगी। प्रॉमिस, मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगी। बाबा को मिस नहीं करोगी, सिर्फ मामा को मिस करोगी? ये क्या बात हुई? हाँ? आई मिस यू पापा। And I miss you too, मेरा बेटा। चलो, अच्छा ये बताओ कि क्या क्या लेकर आऊँ आपके लिए? बहुत सारे टॉयज। बहुत सारे? बैग भर के? डन। बेटा, ट्रैफिक का पता है ना? जी जी डैड। फ्लाइट टाइम हो गया है और हमें वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना है। लेट्स गो। चलो। शामिर, मेरे लिए रोज रोज इस तरह आना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब तक तो जॉब का बोल के, कभी इंटरव्यू का बोल के निकल ही रही थी, लेकिन आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपने फोर्स किया तो मैं आ गई, अदरवाइज आप समझ रहे हैं ना। मतलब तुम मुझसे मिलना छोड़ दोगी? किसका डर है तुम्हें? हाँ? ओह रोहेल, तुम रोहेल से डरती हो ना? शायद। ननमीन, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मतलब? पहली बार सच्चे दिल से किसी से दोस्ती की है मैंने। जब तक मैं तुमसे मिल ना लूं, तुमसे अपनी बातें शेयर ना करूं, तुम्हें देख ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। तो आप मुझे जॉब दे दें अपने ऑफिस में, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आई मीन ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? तुम एक काम करो, तुम कल से, बल्कि तुम आज से, अभी से ज्वाइन कर लो। जस्ट अ सेक। रबाब, एहसास को देखा था कैसे इतरा रही थी बाहर जाने पे? मूड भी खराब था उसका, बार बार हम्माद को उठने के लिए कह रही थी। अरे नहीं अम्मी, वो तो आपके अच्छे रवैये की वजह से बहुत खुश थी। आपने पहले कभी इतने इसरार से रोका भी तो नहीं खाने पे। हम्माद की वजह से उसकी खातिर मदारत भी तो करना जरूरी थी। वैसे सही हो गया है, देखा था पहले कैसे माथे पे बल पड़े रहते थे, सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, कैसा बदल गया। इसकी वजह भी हमारी एहसास ही है। इसके अलावा भी कोई बात कर लिया करो। जो सच है वही कहती हूँ। अच्छा मतलब कैसी बनी है बिरयानी? बहुत मजे किए, इसीलिए तो दूसरी प्लेट खा रही हूँ मैं। चलो अच्छा। एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो मिसेस रोहेल के नाम से। जी हाँ, वो एज पर्सनल सेक्रेटरी ज्वाइन कर रही है। या उनके डॉक्यूमेंट्स कल तक जमा हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके बाय। लीजिए, आपकी जॉब पक्की हो गई। अब ये बताओ कि तुम मुझे ट्रीट कब और कहाँ दे रही हो? ट्रीट तो ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे यार, तुम्हें काम वाम करने की क्या जरूरत है?
मैंने यहाँ पे तुम्हें काम करने के लिए थोड़ी अपॉइंट किया। फिर क्या कम ऑन, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है, तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम जब चाहो यहाँ पे आ जा सकती हो। और नरमीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जॉब किस लिए चाहिए थी, तुम्हारा यही मसला मैंने हल किया। आफ्टर ऑल तुम्हारा दोस्त हूँ। यस, कम इन। जी एक्सक्यूज मी सर, सर थाईलैंड की कंपनी के साथ हमारी 10 करोड़ की डील फाइनल हो गई है। दैट्स ग्रेट, शो इट टू मी। तो फिर इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग का क्या बना? सर आपके कहने पर मैंने बजट तैयार करवा दिया है। दैट्स गुड। कितने का बजट है? सर यही कोई 3 करोड़। सिर्फ 3 करोड़? मैं इस प्रोजेक्ट को सिर्फ शहर या मुल्क तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, और आप मेरे पास सिर्फ 3 करोड़ का बजट लेकर आइए। प्लीज जस्ट टेक दिस अवे और दूसरा बजट तैयार करो। ऑल राइट सर। सर आज शाम 7 बजे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग है। एक काम कीजिए, आप मेरे ड्राइवर को बता दीजिए। यस सर। यस, आप बिजी हैं तो मैं चलती हूँ। या काइंड ऑफ। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। श्योर, थैंक यू, बाय। ओके बाय। शामिर तो मेरी सोच से ज्यादा मालदार है। अगर रोहेल से शादी में जल्दी ना करती तो शामिर बेस्ट चॉइस था, मगर मेरे मुकद्दर में तो ये घटिया फजूल शख्स लिखा हुआ था। अब कैसे जान छुड़ाऊं इस आदमी से? उफ अल्लाह, आखिर क्यों मैं इतनी बेवकूफ हूं? क्यों? इसलिए मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप हमें तंग ना करें। आप हैं कौन? मैंने भी शायद आपसे यही सवाल पूछा था और उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं क्यों बताऊं? अजीब आदमी हो आप। आदमी नहीं हूं मैं, नौजवान हूं। अम्मी, अम्मी, ये देखें। अम्मी, ये देखें, आपकी बेटी बिल्कुल खैर खैरियत से है। तो मिले हो उससे? या बात हुई है तुम्हारी? नहीं अम्मी, मिला तो नहीं। एक्चुअली कल उसने फेसबुक पे कुछ नई पिक्चर्स अपडेट की हैं, तो बस। हटाओ इसे, मुझे नहीं देखना, बंद करो इसे। कल तक तो आप उसकी याद में आंसू बहा रही थी, आज उसकी तस्वीर भी देखना नहीं चाहती आप। वैसे फेसबुक पे उसको मैंने मैसेज छोड़ा है, कांटेक्ट तो जरूर करेगी, सब्र करें। उसकी शक्ल क्या, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। किसी एक बच्चे ने मुझे सुख नहीं दिया, दोनों नालायक तरीन बच्चे हो मेरे तुम। अम्मी, आप अब तक मुझसे नाराज है। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुमसे बड़ा नालायक बच्चा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी मेरे ही पैसों पर नजर थी। वैसे तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे इस घर से निकलवाने के लिए। अच्छा ना अम्मी, जो हो गया सो हो गया। देखिए अभी मैं कान पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा बस करो ये चौंसले, अब मक्खन लगा रहा है। लेकिन एक बात तय, आइंदा मेरे रूम में तुम अकेले कभी नहीं जाओगे, वरना मैं भाई साहब को एक एक बात सच बता दूंगी। ठीक है अम्मी, डन।
और सुना, जॉब कैसी जा रही तुम्हारी? परफेक्ट। तुम्हें पता है, उन लोगों ने मुझे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देने का भी सोचा है। इनफैक्ट अब गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग ही ड्रॉप कर दिया करेंगे खुद। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब गाड़ी मेरे पास रहेगी, मुझे भी हजारों काम होते हैं। ऐसे कौन से हजारों काम होते हैं तुम्हें जो सारा दिन पूरे शहर में मेरी गाड़ी लेके घूमते रहते हो? देखो, बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भाग दौड़ तो करनी पड़ती है ना। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? अभी सोचा नहीं, लोगों से मशवरा कर रहा हूँ, देखो क्या बनता। पर आई गेस रोहेल, तुम इतना तो समझते ही हो कि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पैसा है, राइट? एंड यू डोंट हैव दैट। देखो, प्रॉफिट की रकम मिलने में बस कुछ ही दिन बाकी। एक बार वो पैसे मिल जाएं, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए कितना शानदार बिजनेस खड़ा करता हूँ। तुमसे किसने कहा है कि तुम मेरे लिए बिजनेस खड़ा करो? शौहर हूँ तुम्हारा, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? लिसन रोहेल, दैट इज माई मनी, ऑलराइट? मैं उसके साथ जो कुछ भी करूँ वो मेरा मसला है। तुम अपने काम से काम रखो, समझ गए? नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। जाओ, जो करना है करो, जस्ट गो टू हेल। You go to hell, idiot! शौहर के नाम पे क्या अजाब पाला हुआ है मैंने अपने साथ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल मैं एहसास से बात करना चाहती थी। क्या एहसास? वो तो मलेशिया गई हुई है। जी मैं जानती हूँ, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। जी, सुनाइए अपनी पूरी बात। जी जानती हूँ मैं कि हमाद भाई और एहसास मलेशिया गए, लेकिन क्या आप मुझे वहाँ का नंबर दे सकते हैं जिस पर मैं एहसास या हमाद भाई से बात कर सकूँ? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? नहीं, आप मुझे बताइए कि आप मुझे नंबर दे सकते हैं या नहीं। ऐसा है कि वो 1 हफ्ते के लिए मलेशिया गए हुए हैं और 1 हफ्ते में मुझे उनसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं पड़ेगा, और वो गए भी हनीमून पर हैं। इसलिए मैंने उनका नंबर लेना मुनासिब नहीं समझा। फजूल उन्हें तंग करके क्या फायदा। इसलिए मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप उन्हें तंग ना करें। आप हैं कौन? मैंने भी शायद आपसे यही सवाल पूछा था और उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो मैं क्यों बताऊं? अजीब आदमी हूं आप। आदमी नहीं हूं मैं, नौजवान हूं। होंगे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर मुझे दिलचस्पी हो गई है। आप मुझे साफ साफ बताएं, आप मुझे नंबर दे सकते हैं या नहीं? फोन पर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर मुझे आप अपना नाम बता दें तो मैं आपके लिए कोशिश जरूर कर सकता हूँ। रुबाब। और मुझे जैन कहते हैं। कहते होंगे। अब आप मुझे नंबर देंगे प्लीज? रात को। रुबाब, नाम तो बहुत खूबसूरत है, आवाज भी बहुत प्यारी है। अगर सूरत नजर आ जाए तो क्या बात है। इसका नंबर नोट करते हैं। मोबाइल नंबर क्या है इसका? आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। कम ऑन, अभी तो सिर्फ 9 बजे, इतनी जल्दी क्या? आप रोहेल को नहीं जानते ना, देर से घर जाऊंगी ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। नरमीन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम रोहेल से इतना डरती क्यों? Why? शमी, मैं डरती नहीं हूँ उससे। मैं बस नहीं चाहती हूँ कि घर में कोई फस क्रिएट हो, कोई बदमस्की हो। क्यों? आखिर क्यों रह रही हो एक ऐसे बेरोजगार और बेकार शख्स के साथ जो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता? आप मेरी मजबूरी समझते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे रोहेल से ना कोई लगाव था और ना आज है। उसने सिर्फ मुझसे शादी इसलिए की थी कि उसकी नज़र मेरी दौलत पर थी। That's it. इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम इस रिश्ते को कायम रखना चाहती हो? क्या सारी जिंदगी इसी तरह से दुख उठाती रहोगी? मैं तो नहीं रहना चाहती, लेकिन वो बहुत ढीठ आदमी है।
इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा मुझे, जानती हूँ मैं। आप सजेस्ट करें कुछ, मुझे क्या करना चाहिए? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। जो मैं बताता हूँ वो करो बस। सबसे पहले तो तुम उससे बात करना बंद कर दो, और जब भी बात करो तो सिर्फ उसकी इंसल्ट करना, बेइज्जत करो उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, बेकार आदमी है वो। फिर देखना खुद ही तुम्हारे बुरे सलूक से तंग आकर तुमसे छुटकारा ले लेगा वो। मैं ऐसा बहुत बार कर चुकी हूँ शामिर, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन नरमीन, तुम जैसी इंडिपेंडेंट औरत पे इस तरह की मायूसी वाली बातें जेब नहीं देती हैं। यू हैव टू बी स्ट्रांग। और अब तुम्हें डरने और दबने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ पाओगी, आई प्रॉमिस। I don't know how to thank you. आप इतने सपोर्टिव हैं। आप जैसा दोस्त ना होता तो पता नहीं मैं क्या करती। ये कौन सा वक्त है घर आने? जॉब करने की कोई टाइमिंग्स नहीं होते हैं, देर सवेर हो जाती है। तुम जॉब नहीं करती, सच सच बताओ कहाँ जाती? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं सुबह से शाम तक जो घर से बाहर रहती हूँ आवारा करती हूँ? हाँ, अपनी तरह समझा हुआ है। तुम जो भी करती हो मुझे बताओ। तुम ये पूछने का हक खो चुके हो। जॉब के बहाने पता नहीं किस किस से कहां मिलती हो। एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला ना तो मैं तो क्या करोगी? वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वो लड़की इतनी जल्दी तुम्हारे जाल में फंस जाएगी। अरे यार, वो मेरे जाल में नहीं बल्कि मेरी सो कॉल्ड दौलत के जाल में फंसी है, और इतनी बुरी फंसी है कि अगर मैं आज उसे प्रपोज करूं ना तो अपने निकम्मे शौहर को छोड़कर वो आज ही मुझसे शादी कर लेगी। और तुम्हारा क्या इरादा? कम ऑन यार, शामिर खान का टेस्ट अब इतना भी बुरा नहीं है कि एक आवारा और लालची औरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। लेकिन भाई वो तो तुम पे फुल लट्टू है। अरे यार, वही तो बता रहा हूं मैं, वो मुझ पे नहीं बल्कि मेरी दौलत पे लट्टू हुई है, और इसका सारा क्रेडिट ना तुम्हारी बेगम के निकम्मे भाई पे जाता है, सलमान, जिसने मेरे कारोबार और मेरी शान और शौकत के बड़े बड़े कसीदे पढ़े, और वो तो वो उसका शौहर भी मेरी बातों में आ गया है। लेकिन एक बात कहूं, मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला, ये सब तो जनाब की बदौलत है। अरे यार, तुझ पे तो मैं अपने आप से भी ज्यादा एतबार करता हूँ। लेकिन शामिर फिर भी ध्यान से कदम उठाओ, कहीं गले ना पड़ जाए। अरे यार, तू फिक्र ही नहीं कर, ऐसी चिपकू लड़कियों से अपनी जान छुड़ाना आती है मुझे, डोंट वरी। और वो जो तुम उस पर इतना खर्चा करते हो वो उसी का पैसा है यार, थोड़ा बहुत कर दिया तो क्या है। देखो शामिर, बॉस के आने में बस कुछ दिन बाकी बचे, उनके आने से पहले जो करना है कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बॉस आ जाए और हमें थाने या कचहरी का मुंह देखना पड़ जाए। और वैसे भी उस लड़की को जिस दिन पता चल गया कि तुम इस कंपनी के मालिक नहीं बल्कि एक मुलाजिम हो, आसमान सर पे उठा लेगी वो। तो क्यों इतना परेशान होता है यार? इस ड्रामे का एंड कब, कैसे और किस वक्त करना है पता है मुझे। उस लड़की के 2 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास, कनाडा के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसी महीने सारे इंतजामात भी हो जाएंगे और तेरे बॉस के आने से पहले मैं यहाँ से 9-11 भी हो जाऊंगा। क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत प्लान बनाया तुमने। जब मैंने पहले तुम्हें इनकार कर दिया तो फिर हाय प्लीज कम। एक काम कीजिए, आप इस वक्त जा सकते हैं, बाद में बात करते हैं। और हाँ, 2 कप कॉफी भिजवा दीजिए।
आपने अपनी मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? वो इसलिए कि मैंने आज शाम 5 बजे तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने का वादा किया था। हाँ, लेकिन शॉपिंग isn't really important. हम फिर कभी चले जाएंगे, आपकी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। क्या मतलब? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलो। ओके। क्या शामीर मुझे प्रपोज करने वाले हैं? अगर मेरी उनसे शादी हो जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। अपनी बेवकूफियों से मैं जो कुछ गवा चुकी हूँ वो शामीर की बदौलत वापस पा लूंगी। मगर इस रुहेल से कैसे जान छुड़ाऊं? गले की चुचुंदर बन गया है तो। शामीर जैसा दौलतमंद शख्स मुझे दौलत के साथ साथ इज्जत और तहफ्फुज़ भी दे सकता है। उसे शादी करते ही मैं मरियम की कस्टडी अप्लाई कर दूंगी। मुझे अपनी बेटी हर हाल में चाहिए, हर हाल में। न जाने किस हाल में होगी, मुझे कितना याद करती होगी। उसकी आवाज तक सुने अरसा हो गया है। बल्कि मुझे तो वो इसका सरप्राइज नहीं भूलता जब ये नरमीन लंदन से वापस आए थे और इन्होंने आते ही हमें मरियम जैसा सरप्राइज दिया था। हाँ, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता जब पहली बार मैंने अपनी प्यारी सी पोती को गोद में लेकर प्यार किया। जी कौन? मरियम बेटा, मैं मामा बोल रही हूँ, आपकी मामा। मैं आपकी मरियम नहीं हूँ, मैं अपनी नई मामा की मरियम हूँ। आप तो मुझे छोड़कर चली गई हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते। मम्मा को पता है मम्मा से गलती हुई है, लेकिन मम्मा आपसे प्यार करती है, आपको मिस भी करती है, प्रॉमिस। झूठ बोलती हैं आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। You are a selfish and greedy woman. I hate you. I don't wanna talk to you. Don't call me again. नहीं मरियम, झूठ बोलती हैं आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। You are a selfish and greedy woman. I hate you. बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक बच्ची अपनी माँ से इस कदर नफरत कर सकती है। कि जहर अम्माद ने घोला है उसके जहन में, और उसकी नई नवेली बीवी ने उससे तो मेरी बच्ची को बदतर नहीं कर दिया है। बिल्कुल अपनी माँ के नाम से नफरत करती है वो। पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी बच्ची वापस लेकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक भी जाना पड़े। आप है ना मेरे साथ? ये सवाल भी कोई पूछने की बात है? बोलो क्या करना है? आप जैसा दोस्त जिसके पास उसे और क्या चाहिए? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं अपना दिल कहाँ जाकर हल्का करती, किससे कहती। नमीन प्लीज ये रोना धोना बंद कर दो।
मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चलो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है अभी। कम ऑन, चलो। अच्छा, गिव मी सम टाइम, थोड़ी देर बाद चलते हैं। अच्छा। अरे बेटा, आने की इत्तला कर देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंद का बनवा लेती। नहीं आंटी, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि आप सबको, स्पेशली मरियम को सरप्राइज देता हूँ। सरप्राइज? अभी तक तुम्हारी सरप्राइज देने वाली आदत नहीं गई। भाभी, आपको याद है ना, जब ये छोटा सा था, ऐसे ऐसे सरप्राइज देता था कि हमें हैरान कर देता। जी भाई साहब, मुझे इसकी एक एक बात याद है। बल्कि मुझे तो वो इसका सरप्राइज नहीं भूलता जब ये नरमीन लंदन से वापस आए थे और इन्होंने आते ही हमें मरियम जैसा सरप्राइज दिया था। हाँ, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकता, जब पहली बार मैंने अपनी प्यारी सी पोती को गोद में लेकर प्यार किया। I miss you a lot, पापा। I miss you too, बेटा। पापा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लाएंगे। और आपके पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारे टॉयज लेके, वो बारबी डॉल भी लेकर आया हूँ जो आपने कहा था। फिर दिखाएं? नहीं, अभी नहीं ना, कल जब आप स्कूल से वापस आ जाओगी तब दिखाऊंगा। नहीं तो अगर अभी दिखाई तो आप तो उसके साथ खेलना शुरू हो जाओगी बस। और आप स्कूल नहीं जाएंगी, है ना? प्लीज मामा, अभी दिखा दें। अच्छा बाबा, ठीक है। आपके सोने से पहले मैं आपको आपके सारे गिफ्ट दिखा दूंगी, ठीक है? और आपको पता है, मैंने आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे से ड्रेसेस लिए हैं और आपकी बर्थडे के लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी मैक्सी ली है। रियली मामा, दिखाएं ना। अरे बेटा, दिखा देगी, इतनी जल्दी भी क्या? आंटी, एहसास ने आपके लिए कुछ परफ्यूम्स और कुछ कॉस्मेटिक की चीजें ली हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। अरे इसे क्या मालूम मेरी चॉइस का, और फिर ब्रांड का तो उसे क्या पता कौन सा मैं यूज करती हूँ। अरे भाभी, आप देख तो लीजिए, यकीनन एहसास की पसंद बहुत अच्छी है। आंटी, आप देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद ना आए ना तो मैं और भी परफ्यूम्स लाई हूँ, आप वो ले लीजिएगा। शुक्रिया, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। और हाँ जैन, वो जो तुमने आईपैड कहा था ना, वो भी ले आए। हो, थैंक यू सो मच अहमद भाई। और डैड, मैं आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त घड़ी लेकर आया। अरे बेटा, किन तकल्लुफात में पड़ गए हो तुम दोनों बाहर घूम फिर कर आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी। अरे नहीं डैड, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कहीं बाहर जाऊं और आपके लिए कुछ लेके लाऊं। वैसे मेरा बस चलता, मैं तो पूरा मलेशिया आप सबके लिए ले आता। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अपनी सास के लिए भी कुछ लिया तुमने? सासू माँ? जी 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 बिल्कुल, मैं और एहसास कल जाकर मिलते। हाँ, अच्छा किया। अरे भाभी, चाय ठंडी हो रही है, ले ना। जी जी, मैं डाल के देती हूँ, आप लोग लीजिए। मेरी गुड़िया ने किसी को तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, दादा जान भी मुझसे बहुत खुश थे। मैं अब तो होमवर्क भी खुद करती थी। वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, इतनी जिम्मेदार हो गई, अपना होमवर्क भी खुद करती। जबरदस्त। पापा जी बेटा। आपको एक बात बताऊं, आप जी? नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं, मेरी जान, मैं नाराज नहीं होऊंगा, बताओ मुझे। मामा का फोन आया था, असली वाली मामा का। कब आया था फोन? परसों। क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो मुझे बहुत मिस करती हैं। फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि आप बहुत सेल्फिश हैं, और मैंने ये भी कहा आई हेट यू। वो नाराज हो गई और उन्होंने फोन रख दिया। पापा बताएं ना, मैंने ठीक किया ना? पापा बताएं ना, मैंने ठीक किया? जी बेटा, ठीक किया। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच बताओगे? क्या आप वाकई अपनी मामा को मिस करती हो? रहती तो हूँ, लेकिन मैं उनसे बहुत सख्त नाराज हूँ और मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। आपकी मामा को क्या हुआ है? पता नहीं, स्टोरी भी नहीं सुनाई।
अच्छा आप ऐसे करो, आप सोने की तैयारी करो, मैं अभी ना आके आपको स्टोरी सुनाता हूँ। पहले मैं आपके मामा से पूछ लूँ कि क्या बात है, ठीक है? चलो मेरा बेटा, लेट जाओ, शाबाश, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुमने मरियम की बातें तो नहीं सुनी? एहसास क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, बताओ मुझे। मरियम को नहीं चाहिए ना, है ना? मरियम को कोई कहीं नहीं लेके जा सकता। वो मेरी बेटी है और मैं किसी भी कीमत में उसे नरमीन जैसी बेपरवाह को कर्ज औरत के हवाले नहीं करूंगा। नेवर। वो मरियम को फोन क्यों कर रही है? क्या चाहती है वो? देखो उसकी माँ है, मैं उससे बात करने से तो नहीं रोक सकता ना। वो मरियम को ले गई तो अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? कि जब दिल जाएगा मरियम को हमसे छीन कर ले जाएगी और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो मरियम की सौतेली माँ हूं ना। इतना प्यार करती हूँ मरियम से। हमाद, मरियम के बिना नहीं रह सकती। आप मुझसे वादा करें कि हम मरियम को मुझसे कभी जुदा नहीं होने देंगे। हमाद, वादा करें ना। I promise. I promise. मरियम को कभी कोई तुमसे जुदा नहीं कर सकेगा। मेरी बेटी कितनी खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी माँ मिली, और उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत मैं जो मुझे इतनी प्यार करने वाली तुम जैसी बीवी मिली। मैं तुमसे वादा करता हूँ एहसास से, दुनिया की कोई भी अदालत मरियम को तुमसे दूर नहीं कर सकती। सुबह आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे देते? सारे दिन ऐसे ही बोर बैठी रहती हूँ। कुछ कर लूंगी तो थोड़ा दिल लग जाएगा। और आपका मैनेजर स्टाफ क्या सोचता होगा कि मैं ऐसे ही आके बैठी रहती हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह सैलरी लेना भी अच्छा नहीं लगेगा। नरमीन, मैंने तुम्हें जॉब इसलिए दी है ताकि तुम रिलैक्स्ड रहो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अपसेट रहती हो। घर में बैठे बैठे भी तुम्हारे डिप्रेशन में काफी इजाफा ही होगा। अगर तुम ये ऑफिस आकर मुझसे दो चार बातें करोगी तो तुम्हारा दिल भी हल्का होगा और सुकून मिलेगा, जैसे तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है। आपको मुझसे बात करके सुकून मिलता है? पता नहीं क्यों, लेकिन तुम में कुछ खास बात है। जब तक मैं तुम्हें देखूं नहीं, तुमसे बात ना करूं, मुझे सुकून नहीं मिलता।
नमीन, मैं तन्हा रह रह के थक गया हूं। तो फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते? यानी इस तरह तन्हा रहेंगे सारी जिंदगी? आजकल सोचने लगा इस बारे में, मगर कोई साथ निभाने वाला भी तो हो। आप कैसी वाइफ चाहते हैं मुझे बताएं, शायद मैं हेल्प कर सकूं आपकी। तुम जैसी खूबसूरत, वफादार और मोहब्बत करने वाली शरीक हयात। एक बात पूछूं? हाँ पूछें। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? I mean, मैं अगर तुम्हें प्रपोज करूं, जेब खर्च के लिए 1-2 लाख ले लिया करो उसे। अम्मी, 1-2 लाख? अरे कितनी बेवकूफ हो एहसास तुम। देखो तुम्हें मैं समझा रही हूँ, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, अच्छे के लिए कह रही हूँ। तुम्हें क्या पता कि पहली बीवी को वो इससे ज्यादा देता हो। तुम्हारी सजा यही है कि तुम सारी जिंदगी इस कमरे में पड़ी सड़ती रहो। ना मैं तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही इस घर से कदम निकाल, समझी? चलो। You can't do this to me, रोहिल। Come on. रोहिल, मेरा फोन वापस Get करो। lost. रोहिल, मेरा फोन वापस करो। रोहिल, प्लीज मुझे मत करो रोहिल। कौन माँ बेटी? एहसास की माँ बहनें आई हुई हैं यहाँ पर। और कौन? वो दोनों यहाँ पर है, ऊपर है। हाँ। तो अम्मी पहले बताना चाहिए ना।